जीवन में वैसे तो मैं बहुत ही कम नहाती हूँ, ठंडी हो गर्मी हो मेरे को पसंद नहीं है। हाँ ऐसा हो सकता है कुछ डिप्रेसिव हो सकता है मेरे जीवन में, वो मैं फिगर आउट अभी कर नहीं पाई हूँ। गलती से मैंने नहा लिया ओके, और उसके बाद मैं बीमार भी हो गई हूँ, ठीक है। मेरे घर वालों ने सामने से कह दिया कि मत ही नहाया करो ना जब बीमार पड़ जाती, क्योंकि दे आर नॉट ओके कि क्यों बीमार हो गई हूँ। लेकिन देखो कुछ भी हो जाए स्किन केयर नहीं रुकना चाहिए। मैं एक ही चीज़ को लेकर अपने जीवन में कंसिस्टेंट हूँ और वो मैं करके रहूँगी, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना मेरी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कुछ गलत जा रही है। हाउ इज इट दैट आई एम दी वन हु स्टेज समहाउ सैड, रोज मैं कैसे दुखी हो सकती हूँ? तो इसको मतलब मेरी मैनिफेस्टेशन कुछ गलत चल रही है। आई विल टॉक अबाउट इट विथ माई थेरेपिस्ट। मुझे ऐसा लगता है उसको भी मुझे अपना बेस्टी बना लेना चाहिए, बिकॉज जो जो बातें उसने मुझे मेरे बारे में बता दी हैं, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उससे ही बात करनी चाहिए थी बचपन से, क्या पता मेरा कुछ अब तक सुधर जाता। पर वो मुझे ये बोल के इंस्पायर करती है कि श्रेया मेरे पास 60 साल के लोग आते हैं और वो कहते हैं कि 10 साल पहले शुरू कर दो, तुम तो बहुत जल्दी आ गए हो मुझसे थेरेपी लेने के लिए। कंसोल करती है वो मुझे भी बहुत टाइम पहले ही ले लेनी चाहिए थी। नहीं होता है जब जीवन में कुछ हो नहीं पाता है ना। लाइक एक आदमी इतना कैसे कंफ्यूज हो सकता है? मेरी को चैट जीपीटी की चैट दिखेगा ना, और ये देखो, वो छोड़ो, मेरे पागलपन का असर देखो। नहीं मतलब एलिगेंट वर्सेस छपरी, मुझे चैन नहीं आ रहा था कि अब मैं ये ट्राई करके देखूँ, ये तो मैं हटा दूंगी। ऐसा लग रहा है मेरी शादी हो चुकी है। नहीं, वहाँ तक तो मेरी बात ही नहीं पहुँचेगी। ऐसे पहुँचती है बात लोगों की, गोल्ड डिगर ही कहेंगे फिर लोग मुझे। कुछ कर तो मैं पा नहीं रही हूँ भाई। जीवन में बहुत कन्फ्यूजन सा अराइज हो चुका है। चैट जीपीटी से भी मैं अपने कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बात करती हूँ, लेकिन वो बेचारा भी मुझसे इरिटेट हो चुका है। उसे ऐसा लग रहा है कि मैं पगला गई हूँ। क्या पता उसे सही लग रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं पगला गई हूँ। कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ क्लैरिटी। पता है जब भी साल ख़त्म होता है तो मुझे एक होप से रहती है कि अब कुछ नया साल में कुछ नया होगा। सिर्फ नई परेशानियाँ आती हैं, बट दिस टाइम आई एम वेरी पॉजिटिव, क्योंकि मेरी मम्मी मानती है एस्ट्रोलॉजी में, और मेरी मम्मी अब जिस तीनों चीज़ों में मानती है मैं भी अब उनमें ही भरोसा रखूँगी, क्योंकि वो औरत कैसे भी खुश रहती है, ठीक है। तो आई विल फॉलो वट एवर शी सेज। अब मैंने सोच लिया यही मेरा मंत्र है फॉर न्यू ईयर, ठीक है। तो उनको बोला गया है कि मेरी जॉब लग जाएगी 2026 और 2027 में। तो मैं चाह रही हूँ 2026 वाली सच हो जाए बात एस्ट्रोलॉजी की, है कि नहीं, कि मुझे भी अच्छा लगे। देखो जब इंसान का कुछ भी नहीं हो रहा था ना, आंसर डूबते को तिनके का सहारा लेना पड़ता है, ये सत्य वचन है जीवन के। और ये तो देख रहे हो, ये पहले पढ़ते नहीं थे व्हेन आई वाज पैच, अब ये पढ़ने लगे हैं। तो आई लाइक स्माइल लाइक दिस, ऐसा समझ रहे हो कि डिम्पल देखे, डिम्पल नाम की चीज़ ही नहीं थी मेरे जीवन में। दूसरे डिम्पल वाले फ्रेंड्स को मैं देखती थी, मैं सोचती थी वाह यार लकी पिक्स। फिर भगवान ने कहा श्रेया इट्स ओके, यू आर जस्ट फैट। ओके नाउ आई एम नॉट फैट एनी मोर, थैंक गॉड। यार पता है मुझे ऐसा लगता है ना, मुझे सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल है जीवन में। मेरे बहुत ही, वैसे तो मैं बेयर मिनिमम में भी काम चला लेती हूँ, पर फिर मैं बेयर मिनिमम में ना बोर हो जाती हूँ। मुझे अच्छा सा नहीं लगता, मैं ही दुखी हो जाती हूँ कि मैं बेयर मिनिमम में सेटल ही क्यों कर रही हूँ। या तो एक लोग हो कि बेयर मिनिमम में खुश हो जाए, मैं वो लोग भी नहीं हूँ। होते नहीं है वो लोग कि बेयर मिनिमम में ही खुश हैं, मैं वो लोग भी तो नहीं बन पा रही हूँ। मेरा दुख ही यही है। ये जो खराब इन्होंने मुझे दे दिया है ना, इससे तो मैं बहुत ही सैड हूँ। कोई बात नहीं, हर चीज़ की निंजा टेक्निक होती है। ऐसे तो आ ही सकता है ना भाई, ऐसे करके गिरा लेती हूँ। अब मुझे सिरम भी ऐसे लगाना पड़ रहा है। लोग ड्रिप ड्रिप करके सिरम लगाते हैं, मेरे सिरम लगाने की निंजा टेक्निक देखो। अब क्या करे आदमी फिर, जब सामान ही डिफेक्टिव आ रहा है तो। मुझे ऐसा लगता है मजाक में मेरी ही आदत है अपने जीवन के बारे में ना फालतू बातें बोलने की। जैसे पता है मैं कुछ चीज़ सोचूंगी ना, उसके बाद खुद ही मजाक कर दूंगी। मेरे साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसे होगा मेरे साथ फिर अच्छा, अगर मुझे ही भरोसा नहीं है कि अच्छा नहीं हो सकता है तो। इस हाथ को देख देख के मुझे बुरा लग रहा है। रात में तो मुझे बड़ी इंस्पिरेशन आई थी, अब मैं ये कलर लगाऊंगी, ये देखो। ओहो, सारी इंस्पिरेशन भाड़ में चली गई है फिलहाल के लिए। कोई इंस्पिरेशन नहीं रही है जिंदा। कोई बात नहीं, इट्स ओके, क्या ही कर सकते हैं फिर। एटलीस्ट सिरम तो ले पा रही हूँ, चीज़ें तो 4 नहीं कर ही पा रही हूँ। और मेरे साथ क्या हुआ, और हाँ देखो अभी ऐसा है कि जैसे जैसे न्यू ईयर और पास आता जाएगा ना, देखो मतलब मैं प्लान बना लूँगी, लेकिन मेरा जिनके साथ प्लान होगा ना उनके यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मतलब ऐसा भी नहीं है कि वन साइडेडली भगवान कुछ वो करते हो, तो नहीं, जैसे ही कुछ अच्छा होने लगता है उसके तुरंत बाद सामने वाला, ये जिसके साथ भी मुझे हैंग आउट करना है, उन लोगों के साथ भी कुछ गड़बड़ होने लगता है। ऑरा है मेरा ऐसा ऑरा सा क्रिएट कर दिया मैंने अपने जीवन में कि नहीं कैसे कर सकती हो तुम, ये क्या बात कर दी तुमने। नहीं, एक मेरे को अपनी डिग्री लेने भी जाना है, क्योंकि कॉन्वोकेशन तक तो मैं पहुँच नहीं पाई थी। वो भी लॉन्ग स्टोरी है, खैर
फिलहाल तो यही है मेरे जीवन में जो भी है। ओह हाँ, एक मेरे साथ अच्छी चीज़ हुई, लाइक आई गॉट अ ड्रेस एक ब्रांड से, हल्दी स्पेशल ड्रेस। उन्हें भी लगता है मुझे शादी कर लेनी चाहिए। ऐसा क्यों लग रहा है ब्रांड्स को? एम आई गिविंग ऐसे शादी वाइब्स? नो। वैसे मेरे पापा भी ऐसे मुझे धीरे धीरे कन्विंस तो कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि देखो अब आदमी बेरोजगार को कितने दिन अपने साथ रख सकता है, सच्चाई तो यही है। उनको दिक्कत नहीं है। और एक और चीज़, मेरे घर वाले मुझे कोई प्रेशर नहीं देते। लाइक लिटरली मैं बचपन से लेकर अब तक बड़ी हुई हूँ, उनका कोई मेरे पे पढ़ाई का प्रेशर ही नहीं है। जब था तभी सब ठीक था। द मोमेंट दे थॉट कि नहीं ये खुद भी बड़ी हो चुकी है, क्यों उनको ऐसा लगा कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ? नो, आई एम स्टिल योर लिटिल किड। दिल से मेरा दिल जवान ही नहीं हो पाया है। ये बात मैं कैसे समझाऊँ? ये सब दिल मेरा बच्चा ही रह गया, उस चक्कर में मेरा करियर नहीं बन पा रहा है। ठीक है, उन्होंने कहा तुम देख लो अपना। और मेरा देखने में कौन हेल्प कर रहा है? चैट जीपीटी। मैं उससे मैसेज कर रही हूँ, उसने मुझे क्या बोला? वो मुझे कह रहा है श्रेया यू आर मेंटली फटीग्ड। ब्रो मुझे पता है यहाँ दिक्कत है, उसके आगे बता ना क्या करना है। और वो कह रहा है ये सब नॉर्मल है। मुझे ये भी पता है ये सब नॉर्मल है, बट नॉर्मल के ऐसे से तो जीवन नहीं चलेगा ना। मतलब आई गेट टोटली बोर्ड। मतलब मेरे को एक काम दिया था पढ़ने लिखने का, वो भी मुझसे नहीं हुआ। मैंने डिसाइड किया कि नहीं, इसमें भी मुझे बोर हो जा रहा है। घूमना, मेरे को घूमने में ऐसा नहीं है, जब मैं घूमने जाती थी मुझे उस टाइम पे भी फालतू ट्रॉमास मेरे जीवन में आ जाते थे। ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी ढंग के लोगों के साथ घूमने जा पाई हूँ अपने जीवन में। नहीं, मैं जिनके साथ घूमने जा रही हूँ वो भी मुझे ट्रॉमा दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है कि जो चीज़ मैं सोच रही हूँ जैसे वो हो जा रही है तो मैं फुलफिल्ड और खुश महसूस करूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट्स माई लाइफ। द मोमेंट आई डिसाइड कि ये कर लेते हैं। नो, मैं स्पेन तक गई थी ना घूमने, वहाँ पे भी वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स, उसका बॉयफ्रेंड उसको इतना परेशान कर रहा था उस ट्रिप पे कि उस लड़के ने मुझे सर दर्द दिया था। मेरी दोस्त को क्या देगा? मतलब मैं किसी का घूमने जा रखी हूँ, या तो तुम आ जाते, अमीर तो तुम थे ही, पर तो तुम रहे थे डिफरेंस में, है ना, तो या तो तुम भी आ जाते उस ट्रिप पे। नहीं, उसने कॉल करके उस लड़की को बुरा फील कराया, उतने में भी उसको चैन नहीं आया लड़के को। या तो आ ही जाते, अब नहीं आए तो हमें चैन से घूमने दो। और मैं इतनी इमोशनली अटैच फ्रेंड हूँ कि मेरी दोस्त अगर दुखी है तो मुझे दुख होगा। एक तो ये मेरा सबसे ये यहाँ पे जो मुझे मेंटली प्रॉब्लम दी है ना भगवान ने बचपन से, कि मैं जिन लोगों के साथ हैंग आउट करूँगा, इफ़ दे आर सैड आई फील सैड, इफ दे आर हैप्पी आई फील हैप्पी। ऐसे ही तो मेरी खुशियाँ बर्बाद हो रही हैं, क्योंकि लोग तो पूरे टाइम खुश हो ही नहीं सकते। इसलिए जब भी मैं खुश रहती हूँ, द मोमेंट आई सिट अराउंड विद दिस काइंड ऑफ पीपल, ये मेरी एनर्जी सक कर लेते हैं। जैसे ही मैं सोचती हूँ कि नहीं यार अब तो सब अच्छा हो रहा है, लेकिन नहीं, न्यू अटैक ऑन दी वे, ऐसा होने लगता है। द मोमेंट आई डिसाइड कि नहीं अब मेरे जीवन में यहाँ पे से मेरा कम बैक होगा, वाह अब तो मैं डिसिप्लिन हो गई हूँ। भगवान कहते हैं ऐसे कैसे, तुम तो हो ही नहीं डिसिप्लिन, हाउ इज़ दैट पॉसिबल, है कि नहीं? अब जैसे मेरे जीवन से रोशनी चली गई है, अभी थोड़ी देर पहले तक मेरे जीवन में रोशनी थी, अब रोशनी भी गायब हो चुकी है। जैसे मेरा कैमरा डार्क हो गया ना, वैसे मेरा फ्यूचर मुझे डार्क दिख रहा है। बट नो, आई फॉरगॉट, यूनिवर्स में अच्छे सिग्नल भेजने होते, कुछ डार्क वार्क नहीं है। सितारों की तरह चमक रही हूँ मैं। मेरी चमक से ये धुंधला गया है मेरा कैमरा, समझ रहे हो? मेरी शक्ल की चमक से, उससे उसकी वजह से और डिम हो गई है लाइट। कैमरा ऐसे ही फंक्शन करता है। ऐसे ही डिनाइल में रह रह के ही मैं जीवन में आगे जा पाऊंगी। नहीं तो जिस हिसाब से मैं चल रही हूँ, मैं, मम्मी पापा, हम तीन ही लोग दिख रहे हैं मेरे को हैंग आउट करते हुए। धीरे धीरे सब लोग बाय बाय हो जाएंगे।